हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर एट पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेपर नंबर 2 यानी कि लॉ और BCR 60 नंबर और 40 नंबर की लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। क्योंकि भाई अब सिर्फ 18 दिन है आपके पास, क्योंकि हमने 3 दिन तो अकाउंट्स के लिए रिज़र्व करके रखे हैं, रिवाइज़ वो भी तो करना है। तो देखो यार, अब ना आपके पास 18 दिन बचे हैं सिर्फ, क्योंकि बहुत कम है यार। तो अब आपको कम से कम यार 10 से 12 घंटे तो पर डे का पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, तभी जाकर अच्छे से रिवाइज़ हो पाएगा और पास्ट ईयर सॉल्व हो पाएंगे। तो अगर अभी तक आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ाओ यार, 10-12 करो, 13-14 घंटे करो। थोड़ा खेलना कूदना बाकी की चीज़ें कम कर दो, ठीक है। अब देखो यार, पहली बात, अब आपको क्या करना है। अगर अभी भी आप बस पढ़े जा रहे हो, जुलाई का पेपर है और अगर आपका, तो भाई बंद कर दो। अब बस आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है और भाई लिखना है जितना ज़्यादा हो सके आपको, ठीक है। 2 चीज़ें करनी है, रिवाइज करना है और लिखना है। केस स्टडी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, सब कुछ जितना हो सके लिखो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। देखो, हम पहले अपने सबसे बढ़िया सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही बच्चों को डराता है, बहुत बच्चों ने बोला भैया क्या करें, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। अब देखो, लॉ में आपको क्या चीज़ मेन चाहिए। लॉ में पहली बात तो चाहिए भाई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अब देखो, वो तो आपने इतने महीने पढ़ाई करी है तभी आएगी, अब एकदम से तो आ नहीं सकती कि मैं सारे प्रोविज़न आपको बैठ के पढ़वा दूँ। वो नहीं, वो तो देखो अब मैंडेटरी है, वो तो होनी चाहिए आपके पास। जैसे मैंने जब टेस्ट लिए थे, कुछ बच्चों ने केस स्टडी में गलत प्रोविज़न लिख दिए, तो मतलब आता तो सभी को था, बस ये है कि आपको केस स्टडी नहीं आती थी तब। तो भाई उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, लैंग्वेज। भाई आप कैसा लिखते हो ना, लॉ में बहुत बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज। दूसरी चीज़, लैंग्वेज में एक तरीके से आ गई कीवर्ड, कि लॉ की जो कीवर्ड्स है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। मैंने मार्क करके इसलिए टेस्ट के टाइम पे बोला भी था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लिखी है आपने, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स ही नहीं है। मज़ा ही नहीं आता यार बिना कीवर्ड्स के चेक करने का भी। आप अपनी जगह मतलब रख के देखे करो, किसी दूसरे का पेपर चेक करके आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे कि ये क्या लिखा है यार, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने तो आसान आसान सा। और चौथी चीज़ भाई, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो, जिससे कि क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। यार लॉ का ना मतलब पेपर नंबर 2 भाई बहुत थोड़ा लेंदी होता है, तो छूटता है, मेरा भी छूटा था। तो यार अब जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। आंसर लिखो ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे फैक्ट इतना लिखना है, 5-6 लाइनों का, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। कंसाइज करना भी आप सीख जाओगे उसको, और प्रोविज़न भी हाँ मुझको इतना लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि भाई मेरा भी पेपर छूटा था, इसलिए मैं नहीं चाहता आपका भी छूटे। तो स्पीड मेंटेन करना सीख जाओ लॉ के पेपर में, मतलब पेपर नंबर 2 में। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई चलो ये तो बात हो गई क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि अब स्टार्ट कैसे करें रिवीजन को, अगर करनी है तो। अब देखो, रिवीजन को स्टार्ट करना है ना, पहले ही सीधा मत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सीधा मत कूद जाना। अगर ये गलती कर दी तो करीबन 2 से 3 आप ज़्यादा दिन वेस्ट कर ही आओगे। क्योंकि अगर आप अभी शुरू करोगे, धीरे धीरे करोगे, 8-9 दिन वेस्ट कर, 8-9 दिन तो मेरे हिसाब से लगा ही दोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो, पहले जाओ आसान आसान से, मतलब थोड़े जो लेंदी कम है। क्योंकि जब आप इन पे जाओगे ना तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो अंदर से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार रिवीजन हो गई, सिलेबस ख़त्म हो रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे जाओगे, सोचोगे कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मेरा तो एक ही एक्ट नहीं ख़त्म हुआ। तो आप क्या करो, अब कंपनीज एक्ट पे जाओ, फिर पार्टनरशिप करना, फिर LLP करना, सोगा करना। देखो 2-3 दिन की हर एक एक्ट है कि ये कंपनी और LLP तो छोटा ही है, 1 दिन में हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ कि अगर मतलब ये सब जब आप कर लोगे, जब ये सब कर लोगे तब जाकर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करीबन 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे। क्योंकि तब आप थोड़े से मतलब आराम से हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, अगर ये सब कर लोगे। ये सब भी कर लिया ना यार, अगर अच्छे से देखो पास तो हो ही जाओगे। लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना, अच्छे से कर कर जाना है, ठीक है। अब चलो ये तो बात हो गई कि एक्ट कौन सा करना है और कैसे कैसे करना है। अब दूसरा चलते हैं भाई, अगर आपने देखो नोट्स बनाए हैं तो भाई बहुत बढ़िया, अब वो नोट्स आपके काम आएंगे।
और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया भाई तो देखो देखो नोट्स बनाया है बहुत बढ़िया। अब आपको बुक और किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो कि टेलीग्राम पे ढूंढ रहे हो फाइल किसी की मिल जाए हैंड रिटन नोट। देखो आपने नोट्स बनाए हैं, भरोसा करो उन्हीं को पढ़ो और बुक पढ़ लेना अगर कुछ और देखना है तो, एग्जाम्पल वगैरह। देखो अब उसी को ना रेगुलर रिवाइज करो हर दिन, क्योंकि देखो जितना आप रेगुलर रिवाइज करोगे ना यार अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। रिवाइज करो, बुक बंद करो, रजिस्टर उठाओ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है हाँ यार ये थोड़ा लिखना चाहिए, अच्छा सा है, पेपर में आ सकता है, ये आपको लिखना चाहिए ज़रूर। क्योंकि लॉ में भाई मैंने कहा ही है जैसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है फालतू से कि ऑफ़र बताओ, ऑफ़र के टाइप्स बताओ, इंडियन मतलब एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं ना, तो उनको मन में ही रिवाइज़ कर लो कि एक बार देखो आपने जैसे पढ़ लिया, बुक बंद करो और रिवाइज़ कर लो। हाँ ऑफ़र की डेफिनेशन ये, ऑफ़र का सेक्शन नंबर ये, इतने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं। बस इनको लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अब देखो दूसरी बात, भाई आपने नोट्स नहीं बनाए। अब यार देखो आपको या तो देखो दूसरों के नोट्स से करना पड़ेगा या तो आप बुक से पढ़ो। बुक में अगर आपने मार्किंग की हो, देखो टेलीग्राम पे वैसे तो मैंने शेयर कर दिया है जो मेरे नोट्स थे, मतलब कर दूंगा और भी बाकी के, तो उसी में से पढ़ लेना। और आपको भाई अब राइटिंग प्रैक्टिस तो आपके लिए तो मैंडेटरी है, क्योंकि आपने ना नोट्स बनाए हैं तो मतलब आपने लिख के जरा सा भी नहीं देखा, तो भाई आपको तो लिखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है पक्का। बाकी जिन्होंने नोट्स बनाए हाँ वो रिवाइज मन में कर सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट तो भाई लिखने पड़ेंगे ज़रूर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज़ पे कि अगर भाई आपको सेक्शन की ज़्यादा लोड है, भाई देखो सेक्शन ज़रूरी नहीं होता वो नंबर नहीं काटेंगे, बस सेक्शन से क्या होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ चलो इस बच्चे को सेक्शन याद है। और केस लो भी यार, देखो केस लो ना डायरेक्ट नहीं आना, तो केस लो को भी इतना याद मत करो कि मोरी बीबी वर्सेस ये, लालमन शुक्ला वर्सेस ये हो रहा है, याद करो वरना आगे बढ़ो। आलतू फालतू के कोई सा भी केस लो बैठ के यार टेलीग्राम पे शेयर कर दो और दूसरों से बोलो भाई समझा देना, बेकार है वो, ऐसा नहीं होता। बाकी सेक्शन थोड़े से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कल से स्टार्ट करूँगा टेलीग्राम पे पढ़ाना, वॉइस चैट पे हम सब डिस्कस करेंगे और याद हो ही जाएंगे, क्योंकि डिस्कस करते हैं ना तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। बाकी अगर केस लो के जैसे इंपॉर्टेंट जो केस लो है ना लालमन शुक्ला वगैरह, उन सब का ना कोर्ट का ऑर्डर देख लेना क्या है, मतलब एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना उनमें क्योंकि टाइम भाई कम है। ठीक है, अब चलते दूसरी चीज़ पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यार, पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी। देखो जिस तरीके से मैंने लिखा है ना उसी तरीके में जाना, पहले पास्ट ईयर करना, फिर एमटीपी करना, फिर आरटीपी करना। अब देखो या तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया मतलब पेपर, बहुत बढ़िया यार सही चल रहे हो, मतलब अगर आपने रिवीजन ख़त्म करके पेपर स्टार्ट कर दिया है तो आप क्या करना। अब देखो जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, पूरा मतलब एमटीपी लेकर बैठा था और भाई सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो देखो रेड मार्क देख रहे हो ना आप यहाँ पर कि ये गलत था तो मैंने काट दिया और 0 नंबर आए मेरे इसमें, और इसमें अगर कुछ गलत था तो और चीज़ें ऐड कर दी, 4 नंबर आए इसमें, और ये चीज़ और ऐड कर दी। अब देखो ब्लैक पेन से ही करना जो कि आप पेपर में यूज़ करोगे, दूसरा पेन यूज़ करोगे फिर दूसरा पेन यूज़ करोगे तो यार सही नहीं होगा वो थोड़ा। और रेड पेन से अपनी चेकिंग करना, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तब उन पेपरों को जल्दी जल्दी देख लेना कि क्या गलती है मेरी, कुछ नई चीज़ ही पता चलेगी। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है ना कि हाँ मैं जब ये स्मॉल कंपनी का लिख रहा था आंसर तो मैंने हाँ सब कुछ लिखा, लेकिन मैं एक्सेप्शन लिखना भूल गया कि होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, इन सब पे अप्लाई नहीं होता। ये देखो ऐसे गलती पता चलती है। देखो इतना पूरा लिखा मैंने आया लेकिन मेरा एक ही नंबर, क्या फ़ायदा, फिर टाइम वेस्ट हो गया इनमें। किसी किसी में पूरे भी आए, ये देखो ब्रीच वाले में 6 नंबर। ऐसे करके आप करना और लास्ट में देखना कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं। अब देखो इसमें ना मेरी एक गलती क्या हुई थी, जब मैं ऐसे कर रहा था ना मैंने सिर्फ लॉ पर ही करा था, मैंने बीसीआर का पेपर एक भी सॉल्व नहीं करा था हाथ से। तो आप कोशिश करना कि 3 घंटे का ही लेकर बैठो, पेपर पूरा करोगे तो सही है। अगर सिर्फ लॉ करोगे तो भाई फिर मेरी वाली दिक्कत हो जाएगी आपको कि लॉ करके जाओगे और फिर बीसीआर में टाइम मिलेगा ही नहीं, आपका टाइम ही लॉ में इतना लग जाएगा, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे।
ठीक है। अब जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है फिर कर रहे हैं वो ऐसे स्टार्ट कर लेना, 3 घंटे का लेकर बैठना, ब्लैक पेन से करना है, रेड पेन से चेक करना है अच्छे से, और मार्क्स भी देने हैं, और जो गलती हो काट देना, और फिर उसको वापस से लिखना है रेड पेन से, ताकि पेपर के टाइम पे आसानी हो। अब चलते हैं उन पे जिन्होंने भाई स्टार्ट नहीं करा, वो अभी रिवीजन फेज़ पर ही है। अब देखो आप क्या करना है, जब रिवीजन कंप्लीट हो जाए कोशिश करना कि 15 से या फिर 16 जुलाई तक ख़त्म हो जाए आपकी रिवीजन। उसके बाद आप क्या करना, जैसे अब ये तो चलो हाथ से सॉल्व कर रहे हैं सब लोग, आप लोग क्या करना कि जो पास्ट ईयर एमटीपी आरटीपी है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर लेना। बाकी क्या है, बस रीड करो, क्वेश्चन देख लो, और भाई मन में ही सोचो कि इसका प्रोविज़न क्या है, क्या लिखता मैं पेपर में, जिससे कि क्या है टाइम कम लगेगा, लेकिन बात तो वही हो जाएगी, बस राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होएगी। बाकी क्वेश्चन लिख लेना और आंसर देख लेना फिर कि जो मैंने सोचा वो सही लिखा कि नहीं। और अगर कुछ नया दिखे, कुछ नई चीज़ दिखे कि स्लो दिखे, भाई अपने नोट्स में उसको ऐड करते जाना, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना सब ये लास्ट दिन के लिए कर रहे हैं। जब एक दिन होगा ना उसमें हमको सब कुछ रिवाइज करना है, लॉ भी बीसीआर भी, तो भाई बहुत सारा सिलेबस है, इसलिए एक दिन बचा है, एक दिन के लिए तैयारी करनी है, जब अकाउंट्स और लॉ के बीच में जो एक दिन मिलेगा। अब भाई चलते हैं दूसरी चीज़ पे, बीसीआर। भाई देखो अगर पास होना है और पास होके फिर आपको अच्छे मार्क्स तक जाना है, डिस्टिंक्शन करनी है, तो भाई बीसीआर पे कमांड होनी ज़रूरी है। अभी भी देखो आधे से ज़्यादा बच्चे वही गलती कर रहे होंगे, सब लॉ के पीछे भाग रहे होंगे, लॉ कर ले लॉ कर ले लॉ कर ले, बीसीआर कोई नहीं कर रहा होगा, बहुत ही कम कर रहे होंगे अगर कर रहे हैं तो। मैंने भी यही गलती करी थी, बीसीआर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, फिर पेपर में मेरे पास सिर्फ 30 मिनट या फिर 25 मिनट बचे थे बीसीआर सॉल्व करने के लिए। तो भाई पास्ट ईयर भी जितना कर सकते हो करो, और बीसीआर पे भी ध्यान दो। अब देखो बीसीआर में आधी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ये तो हम पहले से ही कर आए हैं, तो इनका क्या करो आप फॉर्मेट वगैरह सारा देख लो बस एक बार, इतनी ज़्यादा लोड तो है नहीं। देखो अनसीन पैसेज हो गया, नोट मेकिंग, वोकैबलरी, देखो आप बुक से जितनी भी पढ़ लो कुछ नहीं आती है, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सोचना ही पड़ेगा हाँ चारों में से क्या होती है। बाकी एक बार नज़र मार लेना, आर्टिकल भी आसान होता है, रिपोर्ट, प्रिसाइज और लेटर, इन सब का तो फॉर्मेट देखना पड़ता है। अब नई चीज़ें क्या है, हमको क्या क्या करना है, कम्युनिकेशन हो गया भाई, ये तो पूरा याद करना है, एक्टिव पैसिव का आपको रूल याद करना पड़ेगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आपको फॉर्मेट तैयार करना है। अब देखो कहते हो ना आप सब कि भाई बीसीआर कैसे करें, अब हम आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक है उसमें इन सब चीज़ों का जो सर्कुलर है, मीटिंग है, रेज्यूमे है, मेल है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, प्रिसाइज है, लेटर है, इन सब का भाई क्या करना है, आपको फॉर्मेट तैयार करके रखना है। क्योंकि देखो बीसीआर ऐसी चीज़ है कि आप मतलब एक तरीके से इंग्लिश ही है, तो जितनी आपको आती है बोलनी या फिर लिखनी तो उतना ही अच्छा होगा। बाकी तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि हाँ भाई डेट कहाँ पर आएगी, टाइटल कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, बाय एक्स वाई जेड लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से चलना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें याद कर लो कि स्टार्टिंग लेटर की कैसे करनी है, सर्कुलर की कैसे करनी है। बाकी तो यार ऐसे ही नंबर, अब देखो आप ही सोचो ना, जब मेरे पास 20-30 मिनट थे तो मैंने क्या करा था, जब मेरे पास 20-30 मिनट थे मैंने पता है पहले क्या करा था, देखो अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग को तो उठाया नहीं था, क्योंकि पता पूरा पढ़ूंगा उतने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने जल्दी से क्या करा, जो छोटे छोटे एक नंबर होता है ना, जैसे हो गया वोकैबलरी, एक्टिव पैसेज, ये पकड़ लिया पहले, 3 क्वेश्चन थे शायद से, वो सॉल्व कर लिए थे जल्दी से, पीछे ही लिख लिया था मैंने। और फिर ये जो सर्कुलर था ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या शायद लेटर तो नहीं था, और आर्टिकल था, आर्टिकल मैंने करीबन 1 पेज का ही लिखा था या फिर आधे पेज का ही लिखा था, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, जल्दी 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 लिख देना था। फिर जो मेरे पास अगर कुछ नहीं, देखो कम्युनिकेशन का भी एक हर, जैसे कोई 4 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में ये कम्युनिकेशन, एक्टिव पैसेज, वोकैबलरी ये तो ज़रूरी होता है, इनको तो कर ही जाना है एक एक नंबर, क्योंकि मायने भाई रह जाते हैं वरना। फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब थोड़ा 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 सभी लिख लिया मैंने, उसके बाद में गया अनसीन पैसेज पर, अनसीन पैसेज भी पूरा सोल्व हो गया था जल्दी जल्दी पढ़ के। अनसीन पैसेज जब करो क्या करो, जैसे बताया रखा है, सभी टीचरों ने बता रखा होगा आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर जाकर अनसीन पैसेज पढ़ो, और जो आंसर चाहिए वही देखो, बस पूरा मत पढ़ने बैठना। और नोट मेकिंग हाँ जब मैं कर रहा था तो भाई बैल बज गई, ख़त्म, सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखे थे और हेडिंग लिखी थी, लेकिन तब भी देखो यार अच्छे खासे बीसीआर में भी नंबर मिल ही गए थे, क्योंकि क्या है स्टेप मार्किंग मिलेगी, फॉर्मेट के नंबर मिल जाएंगे, 1-2 1-2 सब में।
ना करने से तो अच्छा ही हो गया। तो भाई BCR को मत छोड़ना, ठीक है। अब आते हैं कि यार BCR के लिए मतलब कोई अच्छा टीचर बता दो। अब तो मैराथन वगैरह में ही देखना, रेगुलर लेक्चर किसी भी टीचर के मत देखना क्योंकि टाइम नहीं है। तो देखो BCR के लिए बेस्ट टीचर कौन है। अब देखो एक मैडम है स्वप्निल पाटनी सर, मतलब क्लासेस है ना, वहाँ पर पूजा मैम है, वो अच्छा पढ़ा देंगी आपको। दूसरा अर्जुन सर की मैराथन है, उन्होंने ली थी, मतलब जब मैं जैन के पेपर दे रहा था तब थी। अब देख लेना वो कर रहे हैं कि नहीं। और अनअकैडमी पे अगर आप मतलब यूज़ करते हो, अगर आप और नहीं भी करते तो भाई डाउनलोड कर लेना। सही है यार, अच्छा है, वहाँ पर भी टीचर सही है। तो आप CA रचना खरे यूट्यूब पे सर्च मत करना, वो स्टॉक मार्केट का कुछ रचना खरे मैम है, वो आ जाएंगी। तो आप अनअकैडमी पे सर्च कर लेना CA रचना खरे, आ जाएंगे, उनके बहुत सारे लेक्चर हैं। और अगर आपको टेलीग्राम पे उनको फॉलो करना है तो BCR बाय रचना खरे, वो भी अच्छा है यार, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, इन तीनों टीचर से आप पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही भाई। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, मैंने नोट्स भी वैसे शेयर कर देने हैं ये लॉ के। और अगर कुछ डाउट हो पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज्वाइन कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को। बाय बाय।